हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कानून का ज्ञान विद एसके में। फ्रेंड्स, सेक्शन 125 तो आप लोगों ने ज़्यादातर सुना ही होगा। सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, जिसमें कि कोर्ट खर्चा प्रोवाइड करवाता है हस्बैंड से अपनी वाइफ को या फिर पेरेंट्स वगैरह को उनके बच्चों से। लेकिन एक स्पेशल सेक्शन एचएमए का सेक्शन 24, जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, जिसमें कि हस्बैंड उल्टा खर्चा मांग सकता है अपनी वाइफ से। तो क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या ये सेक्शन कहता है, तो चलिए नजर डालते हैं आज के कंटेंट पे। सेक्शन 24 एचएमए, मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स। यानी कि अगर कोर्ट को प्रतीत होता है कि हस्बैंड या वाइफ में से जो भी पिटिशनर हैं जिन्होंने पिटीशन फाइल की है, उनके पास स्वतंत्र आय नहीं है, यानी कि अपनी इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है। फाइल इसमें दोनों कर सकते हैं, हस्बैंड भी कर सकता है सेक्शन 24 में और वाइफ भी कर सकती है। तो कोर्ट को लगता है कि अगर उन दोनों की इंडिपेंडेंट आय नहीं है, तब जाकर कोर्ट इसमें खर्चा बांध सकता है। या फिर कोर्ट को लगता है कि उनके पास एक्सपेंसेस के लिए पैसे नहीं है, जो प्रोसीडिंग्स है कोर्ट की वो उसे नहीं झेल पा रहा है, इंडिपेंडेंट नहीं है वो एक्सपेंसेस को झेलने के लिए, जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स है या फिर अदर जो खर्चे हैं। तो इस केस में जो कोर्ट है वो खर्चा बांध सकता है जो भी रिस्पोंडेंट है उसके ऊपर, अगर कोर्ट पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाता है तब। तो ये होता है मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑन प्रोसीडिंग्स, यानी कि सेक्शन 24 एचएमए। पॉइंट्स वाइज मैं आपको नेसेसरी कंडीशंस बताता हूं एचएमए के लिए। फर्स्ट पॉइंट, नो इंडिपेंडेंट इनकम, यानी कि जो इंडिपेंडेंट इनकम है वो नहीं होनी चाहिए, अपनी स्वतंत्र इनकम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वो कैपेबल नहीं है कमाने के लिए, तब जाकर सेक्शन 24 लाई करता है। सेकंड, बोथ कैन फाइल, हस्बैंड एंड वाइफ बोथ कैन फाइल पिटीशन अंडर सेक्शन 24। नो सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम, कोई अदर सोर्स नहीं होनी चाहिए इनकम की, बिल्कुल वो निल होना चाहिए, किसी भी तरह से वो पैसा नहीं कमाना होना चाहिए, तब जाकर एक ये कंडीशन है फुलफिल होगी सेक्शन 24 लाई करने। कोर्ट सेटिस्फैक्शन, कोर्ट का सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होता है तो आपको इसमें गुजारा भत्ता यानी कि जो एक्सपेंसेस हैं खर्चा नहीं दिया जाएगा। और अगर हस्बैंड फाइल करता है पिटीशन तो उसे सेटिस्फाई करना पड़ेगा कोर्ट को। क्या कंडीशन है? पहला तो यह है कि वो मेंटली जो है इल होना चाहिए और फिजिकली वो हैंडीकैप्ड होना चाहिए, तब जाकर कोर्ट इसमें गुजारा भत्ता जो है बांध सकता है, यानी कि एक्सपेंसेस जो है वो प्रोवाइड करवा सकता है रिस्पोंडेंट्स। लास्ट कंडीशन, सेक्शन 24 जो है सिर्फ एचएमए में ही लागू होता है, यानी कि जो हस्बैंड और वाइफ हैं वो हिंदू होने चाहिए। हिंदू मींस डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ऑफ एचएमए। किसी अदर रिलीजन के हैं तो अंडर सेक्शन 24 में खर्चा नहीं मांग सकते। तो ये तो नहीं कुछ कंडीशंस जिसमें अंडर सेक्शन 24 में हस्बैंड भी अपनी वाइफ से खर्चा मांग सकते। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन 125 एंड सेक्शन 24 एचएमए। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, क्योंकि खर्चा 125 में भी लिया जाता है और 24 में भी लिया जाता है। सबसे बड़ा डिफरेंस एक यही है कि अगर वो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता है तो सेक्शन 24 में फाइल कर सकता है, लेकिन अदर रिलीजन्स एंड और वाइफ जो है वो सिर्फ 125 सेक्शन में ही फाइल कर सकते हैं पिटीशन खर्चे के लिए। तो ये था सेक्शन 24 ऑफ एचएम। इस सेक्शन को इंटरप्रेट करने का सिर्फ मकसद यही है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है हस्बैंड एंड वाइफ का वो ना हो। तो इस तरह से हिंदू हस्बैंड पिटीशन फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 24 एचएम। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक